हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का इस पावन सोमवार व्रत कथा में हृदय से स्वागत है। आज का यह पवित्र दिन भगवान शिव की आराधना, भक्ति, तप, श्रद्धा और कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। सोमवार व्रत का दिन स्वयं महादेव को समर्पित माना गया है। ऐसा कहा जाता है, जो भक्त इस दिन श्रद्धा, विश्वास और निष्कपट भाव से भगवान शिव का पूजन करता है, भगवान शिव की कथा सुनता है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है और अपने मन को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख, संकट, रोग, शोक और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। भगवान शिव इतने भोले हैं कि वे अपने भक्त के एक लोटा जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। वे भक्ति के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। यही कारण है कि संसार उन्हें भोलेनाथ, आशुतोष, महाकाल, नीलकंठ और दीन दयालु कहकर पुकारता है। भक्तजनों, आज आप सुनेंगे सोमवार व्रत और 16 सोमवार व्रत की अत्यंत पावन, चमत्कारी और जीवन को बदल देने वाली कथा, जिसका श्रवण करने से मन को शांति, आत्मा को संतोष और जीवन को नई दिशा प्राप्त होती है। यह कथा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति, विश्वास, कर्म और भगवान शिव की कृपा का दिव्य संदेश है। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। कैलाश पर्वत की हिमाच्छादित चोटियां चंद्रमा की रोशनी में अद्भुत दिखाई दे रही थी। देवता, गंधर्व और सिद्धजन भगवान शिव के गुणों का गान कर रहे थे। माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में बैठकर भक्तों की बातें कर रही थी। तभी माता पार्वती बोली, स्वामी, पृथ्वी पर आपके भक्त कितनी श्रद्धा और प्रेम से आपकी पूजा करते हैं। मेरा मन आज मृत्यु लोक में जाकर अपने भक्तों की स्थिति देखने का हो रहा है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, चलो आज हम पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों की भक्ति भी देखते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हुए विदर्भ देश की अमरावती नगरी में पहुंचे। वह नगरी अत्यंत सुंदर और समृद्ध थी। नगर में चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। सुंदर सुंदर बाग बगीचे, स्वच्छ जल से भरे हुए तालाब, भव्य मंदिर उस नगरी की शोभा बढ़ा रहे थे। हर गली में भगवान शिव के जयकारे गूंज रहे थे। लोग बड़ी श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा करते थे। वहां का वातावरण इतना पवित्र था कि मानो स्वयं देवता उस नगरी में निवास करते हों। उसी नगरी में एक अत्यंत प्राचीन और दिव्य शिव मंदिर था। मंदिर में अखंड दीपक जल रहा था। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को और भी पवित्र बना देती थी। भगवान शिव और माता पार्वती उसी मंदिर में ठहर गए। मंदिर का पुजारी अत्यंत सरल, धार्मिक और भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करता, स्वच्छ वस्त्र धारण करता और पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता। वह शिवलिंग पर जल, दूध और गंगा जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और भक्ति भाव से आरती करता। उसका वह जीवन पूरी तरह भगवान शिव की सेवा में समर्पित था। एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव के समीप बैठी और मुस्कुराते हुए बोली, प्रभु, आज मेरा मन आपके साथ चौसर खेलने का हो रहा है। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक माता की इच्छा स्वीकार कर ली। दोनों चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी पूजा करने वहां आया। माता पार्वती ने हंसते हुए पुजारी से पूछा, "पु- पुजारी जी, बताओ इस खेल में विजय किसकी होगी?" पुजारी ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, देवी, महादेव की ही विजय प्राप्त करेंगे। कुछ समय बाद खेल समाप्त हुआ और विजय माता पार्वती की हुई। माता ने मुस्कुराकर फिर पूछा, अब बताओ पुजारी जी, विजय किसकी हुई? लेकिन पुजारी भय और संकोच के कारण फिर बोला, देवी, महादेव ही विजयी हुए हैं। यह सुनते ही माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आया।
उन्हें लगा कि पुजारी असत्य बोल रहे हैं। क्रोधित होकर माता ने श्राप दिया, तुमने असत्य कहा है, इसलिए तुम कोढ़ी हो जाओ। माता का श्राप मिलते ही पुजारी का शरीर कोढ़ से भर गया। उसके शरीर पर घाव हो गए। लोग उनसे दूर रहने लगे। जो लोग पहले उसका सम्मान करते थे, अब उससे घृणा करने लगे। पुजारी अत्यंत दुखी हो गया। वह दिन रात भगवान शिव के सामने बैठकर रोता और कहता, हे भोलेनाथ, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। कुछ समय बाद देवलोक की कुछ अप्सराएं भगवान शिव की पूजा करने उस मंदिर में आए। उन्होंने पुजारी की दयनीय अवस्था देखी और तुरंत उनके मन में दया उत्पन्न हुई। उन्होंने पूछा, हे पुजारी, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? तब पुजारी ने पूरी घटना सुना दी। अप्सराओं में से एक बोली, यदि तुम भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हो तो 16 सोमवार का व्रत करो। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों के साथ सभी दुख दूर कर देते हैं। पुजारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवियों, कृपा करके मुझे इस व्रत की विधि विस्तार से बताइए। तब अप्सराओं ने कहा, सोमवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो, पूरे दिन भगवान शिव का ध्यान करो। प्रदोष काल में शिवलिंग का जल, दूध और गंगा जल से अभिषेक करो। बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करो। आधा किलो गेहूं के आटे के 3 भाग करो। एक भाग भगवान शिव को अर्पित करो, बाकी 2 भाग प्रसाद के रूप में भक्तों में बांट दो। ऐसा लगातार 16 सोमवार तक करो। 17वें सोमवार को विशेष पूजा करके घी और गुड़ का चूरमा बनाकर भगवान शिव को भोग लगाओ। इससे तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। पुजारी ने पूरी श्रद्धा और विश्वास से 16 सोमवार व्रत आरंभ किया। वह नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा करता, शिव मंत्रों का जाप करता और कथा सुनता। धीरे धीरे भगवान शिव की कृपा होने लगी। उनका कोढ़ समाप्त हो गया और उनका शरीर फिर से स्वस्थ हो गया। वह आनंद से भर उठा और भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती फिर उसी मंदिर में आए। माता पार्वती ने पुजारी को स्वस्थ देखकर आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह आरोग्य कैसे प्राप्त हुआ? तब पुजारी ने हाथ जोड़कर 16 सोमवार व्रत की महिमा सुनाई। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत करने का निश्चय किया। माता पार्वती ने पूरे विधि विधान से 16 सोमवार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय जी पुनः आज्ञाकारी और स्नेही बन गए। कार्तिकेय जी ने माता से पूछा, माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया कि जिससे मेरे मन में इतना परिवर्तन आ गया? तब माता पार्वती ने उन्हें 16 सोमवार व्रत की महिमा सुनाई। यह सुनकर कार्तिकेय जी ने भी अपने खोए हुए मित्र को पाने की इच्छा से यह व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से उनका मित्र शीघ्र मिल गया। मित्र ने पूछा, तुम्हें यह सौभाग्य कैसे मिला? तब कार्तिकेय जी ने उसने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। मित्र ने विवाह की इच्छा से यह व्रत किया। कुछ समय बाद एक स्वयंवर सभा में पहुंचा। वहां की राजकुमारी ने उसे देखते ही उसके गले में वरमाला डाल दी। राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया और बहुत सा धन, वैभव और उपहार देकर विदा किया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजकुमारी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से उसे अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से इस व्रत की महिमा सुनी और राज्य प्राप्ति की इच्छा से स्वयं भी यह व्रत करने लगा। उसी समय एक राजा अपनी कन्या के लिए
योग्य वर की खोज कर रहा था। जब उसने उस तेजस्वी युवक को देखा तो अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। राजा के कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए उसने अपने दामाद को ही राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। युवक राजा बन गया, लेकिन उसने शिव भगवान की भक्ति और सोमवार व्रत कभी नहीं छोड़ा। एक बार 17वें सोमवार के दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा, आज मेरे साथ भगवान शिव के मंदिर चलो। लेकिन रानी ने अहंकारवश स्वयं मंदिर जाना उचित नहीं समझा। उसने केवल दासियों के साथ पूजा सामग्री भेज दी। राजा अकेले मंदिर गया और भगवान शिव की पूजा की। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी रानी को महल से निकाल दो, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। राजा अत्यंत दुखी हुआ, लेकिन भय के कारण उसने रानी को महल से निकलवा दिया। रानी रोती बिलखती नगर से बाहर चली गई। जहां भी जाती वहां अनिष्ट होने लगता। एक बूढ़ी स्त्री ने उसे सूत बेचने का काम दिया, लेकिन उसके साथ रहते हुए ही सूत बीतना बिक बंद हो गया। एक तेली के यहाँ गई तो तेल के मटके फूट गए। नदी किनारे बैठी तो नदी सूख गई। पेड़ के नीचे बैठी तो उसके पत्ते झड़ गए। लोग उसे अपशकुनी समझने लगे। आखिर कुछ लोग उसे एक संत स्वरूप गोसाई जी के आश्रम में ले गए। गोसाई जी ने उसकी दशा देखकर पूछा, बेटी, यह सब कैसे हुआ? तब रानी ने सारी घटना बता दी। गोसाई जी बोले, तुमने भगवान शिव का अपमान किया है। यदि तुम सच्चे मन से 16 सोमवार व्रत करोगी तो भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। रानी ने पूरी श्रद्धा से व्रत आरंभ किया। उसने नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा की, कथा सुनी, गरीबों को दान दिया और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। 16 सोमवार पूरे होने पर 17वें सोमवार को उसने विशेष पूजा की। उसी समय राजा को रानी की याद सताने लगी। उसने चारों दिशाओं में दूत भेजे। अंततः रानी गोसाई जी के आश्रम में मिल गई। राजा स्वयं वहां पहुंचा और गोसाई जी से प्रार्थना की। गोसाई जी रानी को राजा के साथ भेज दिया। नगर में राजा और रानी का भव्य स्वागत हुआ। जगह जगह दीप जलाए गए, मंगल गीत गाए गए, ब्राह्मणों को दान दिया गया, भूखों को भोजन कराया गया। राजा और रानी जीवन भर भगवान शिव की भक्ति करते रहे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हो गए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन सच्चे भक्त को कभी त्यागते नहीं। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भगवान शिव का स्मरण करता है, उसका कल्याण निश्चित होता है। सोमवार व्रत केवल भोजन त्यागने का नाम नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता का व्रत है। अब सुनते हैं सोमवार व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। इसी गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत अमीर था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपने अपने इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहता। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखता था। व्रत के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता और शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाता था। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आपका परम भक्त है, लेकिन सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा भी करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना जरूर पूरी करनी चाहिए। श- शिव ने पार्वती जी की बात सुन रहा था और कहा, हे गौरी, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। भगवान शिव बोले कि इसके कर्मों में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने भगवान शिव से दोबारा आग्रह किया और कहा, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना को पूर्ण करो। यह आपका परम भक्त है। अगर आपने अपने भक्तों की इच्छा पूरी नहीं की तो वह आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे? माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा कि यह साहूकार बहुत धनवान है, इसका कोई पुत्र नहीं है, इसलिए हमेशा चिंतित रहता है, लेकिन इसके भाग्य में संतान योग है ही नहीं।
लेकिन तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इसे अगर पुत्र प्राप्ति का वरदान दे भी देता हूँ, लेकिन जो इसका पुत्र होगा वह 12 सालों तक ही सीमित रहेगा। फिर रात्रि में साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसको जल्द ही पुत्र रतन की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं रहेगा, बल्कि वर्ष की तक ही 12 वर्ष तक ही सीमित रहेगा। यह सुन साहूकार प्रसन्न तो हुआ, लेकिन साहूकार ने इसके बाद भी पूजा अर्चना जारी रखी। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर पर हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसको पता था उसके बालक का जीवन काल केवल 12 वर्ष तक ही सीमित है। उसने किसी को यह बात नहीं बताई। साहूकार की पत्नी ने कहा, अब कि हमें समय रहते इसे शिक्षा के लिए इसके मामा के साथ पैसे देकर काशी जाना चाहिए। फिर साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। दोनों मामा भांजों ने ऐसा ही किया। काशी जाते समय रास्ते में मामा भांजे गुजर रहे थे। उसका वहां का राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो एक आंख से काना था। उसके माता पिता को इस बात को लेकर बड़ी चिंता हुई, कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन ना कर दे। इस कारण जब उसने सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा को अपनी बातों से राजी किया। फिर लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए। सब कार्य प्रसन्नता से पूरा हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो बुराई क्या है। यही सोचकर लड़के और मामा से कहा, यदि आप फेरों का काम भी और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा, उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा, वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा देखा, तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है, वह तो काशी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तब मामा ने कहा, अंदर जाओ और सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। फिर उसने सोचा कि अगर अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। उसने जल्दी से यज्ञ कार्य पूरा किया। ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी वहां से जा रहे थे। उन्होंने जोर जोर से विलाप की आवाज सुनी तो माता पार्वती कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। पार्वती माता और भगवान शिव ने पास जाकर देखा तो कहा कि वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा है। माता पार्वती कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। हे महाराज इस बालक को और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प कर मर जाएंगे। भगवान शिव से बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसे जीवन वरदान दे दिया। भगवान शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की और उसने आदर सम्मान के साथ अपने जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट गया तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर देता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे।
यह प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो भी भक्त सोमवार के व्रत को धारण करता है, इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रिय भक्तों, यह थी सोमवार व्रत की पावन कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।